क्या हो रहा है पूरे विश्व युद्ध के दौरान और इस युद्ध में क्या नतीजा निकल रहा है। सीरिया पर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और सीरिया कैसे विद्रोहियों किस समेटे में आ रहा है और कैसे इजराइल और अमेरिका ताबड़तोड़ तरीके से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन जो सीरिया के लोग हैं वो उस किनारे पर, उस दहलीज पर जाकर खड़े हैं जहां सामने बैरिकेड है और आगे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ युद्ध, गोला बारूद, धुआं और चारों तरफ विनाशकारी दृश्य नजर आते हैं। संग्राम शुरू करते हैं। पचहत्तर साल बाद ऑपरेशन न्यू ईस्ट। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में इजराइल और यूएस एक साथ, और सामने कौन है? सामने असद है, अल असद है, जो कि अब सीरिया में नहीं है, जाकर रूस में छिपे बैठे हैं। लेकिन वहां की जनता का क्या? तो एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की, और बड़ी न्यूज क्या है उसकी तरफ हम रुख करते हैं। लेकिन 75 साल बाद बड़ी खबर की तरफ, सीरिया पर इजरायली सेना का हवाई हमला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजरायली सेना ने हमला कर दिया है उन ठिकानों पर, उन चुनिंदा ठिकानों पर जहां पर जिस जगह से सारे चीजें कंट्रोल हो रही थी, उन ठिकानों को चिन्हित किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, सीरियाई सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला बोला है। बगावत प्रचंड है और खंड खंड सीरिया को करने की जो ताकतें हैं वो काम कर रही हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि कई तस्वीरें आई हैं, और ये तस्वीर रासायनिक हथियारों के डिपो पर हमला। सबसे ज्यादा जो इजराइल को खतरा है इन डिपो पर है कि अगर यहां केमिकल वेपन्स रखे हुए हैं तो उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देना। और ये तस्वीरें बता रही है, और ये धमाके आप जरा देखिए, शोर सुनिए। तो सिर्फ एक ही ठिकाना नहीं, कई और ठिकाने। यहां पर देखिए, दरा पर एयर स्ट्राइक, धूप अंधेरे में सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन तब एयर स्ट्राइक होती है। और ये इजराइल का स्ट्राइक जरा देखिए, आकाश में जो सुनने में बिल्कुल अंधेरे में है, और वहां पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक होती है। तो कुल मिलाकर अभी जो सीरिया के हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं, शांति की बात नहीं हो रही। तो अमेरिका सेना अभी वहां पर मौजूद रहेगी जो बताया जा रहा है, और अमेरिका का जो आईएसआई के जो ठिकाने हैं, आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं, उन पर लगातार हमला जारी है। इजरायली फोर्स ने हमले तेज कर दिए। आपने देखा कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है। विद्रोहियों का रूसी बेस पर हमले नहीं करने का भरोसा जताया गया है, और यहां पर रूसी सेना या फिर रूस के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हिसाब किताब है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू का मकसद क्या है, तो वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि नेतन्याहू का मकसद क्या है और नेतन्याहू चाहते क्या है, क्यों स्ट्राइक पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। जो 75 साल बाद जो मकसद है अब खुलकर सामने आने लगा है। आईडीएफ की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, अब तक क्या हुआ? दमिश्क के पास के इलाकों में अटैक होते हैं, विद्रोहियों के कब्जे के बाद हमला होता है, बफर जोन के इलाकों पर कब्जा, तकरीबन 12 किलोमीटर की रेंज, एयर स्ट्राइक होती है धूप अंधेरे में, ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहली बार इतने सालों बाद दमिश्क को निशाना बनाया जाता है। कहां कहां हमला होता है? काफस सूसा, दमिश्क के बाद अल मजेह एयरपोर्ट के बाद माउंट कासियोन, ये वो चिन्हित इलाके हैं जहां पर डर है, भय है कि यहीं से कंट्रोल कुछ हो जाएगा और चीजें बदल सकती हैं। तो उन ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है। दारा, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया, उन हथियार डिपो जहां पर शक है कि यहां पर केमिकल वेपन्स हो सकते हैं और पूरी तरीके से तबाह किया गया। केमिकल फैक्ट्री जहां पर है, उन जगहों को निशाना बनाया गया। गोलान हाइट्स के पास हमले किए गए। तो हमला कहां कहां हुआ, एक एक कर हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरमोन माउंट रेंज तक आर्मी जा चुकी है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इजरायली सेना है वो आगे बढ़ी है। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त। जो बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं, और बड़ी खबर
अमेरिका ने भी सीरिया पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अभी इजराइल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने भी सीरिया पर हमले तेज कर दिए। आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा 100 और चिन्हित जगहों हैं जहां पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से तो अमेरिका ने तेज कर दिए सीरिया पर हवाई हमले। इस वक्त की बड़ी खबर। और इजराइल की तरफ से हमले हुए, उसके बाद अमेरिका के ऊपर। और आईएसआईएस को रोकना चाहता अमेरिका। देखिए दिमाग में क्या चल रहा है। सीरिया की नई सत्ता में आईएसआईएस की भागीदारी यूएस के लिए एक नई बात तो नहीं है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक मौजूद हैं और सीरिया के उत्तर पूर्व में कुर्द फोर्स के साथ यूएस काम कर रहा है। और कैसे ये बातें आगे बढ़ रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। और लगातार बमबाजी की बातें हो रही हैं और हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद यूएस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो हम आपको बताते हैं कि जो बाइडेन, जो कि शांत इस वक्त नहीं है, जो बाइडेन ने क्या कहा। उन्होंने कहा सीरिया में जोखिम और अनिश्चितता का माहौल, गृह युद्ध खत्म होने तक असद पर बैन लागू, सीरिया में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। असद को ईरान, हिजबुल्लाह और रूस ने समर्थन किया है। अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ अपने मिशन के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। सीरियाई समूहों के साथ मिलकर स्वतंत्र सीरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक नया संविधान और एक नई सरकार होगी। ये जो बाइडेन ने कहा। तो जो बाइडेन की बातें आपने सुनी और जो बाइडेन ये बताया जा रहा है इजरायली सुरक्षा कवच को मजबूत करने की जो चाहत है। और बड़ी खबर इस वक्त क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। और खबर क्या है इसके बारे में, इजरायली सुरक्षा कवच को मजबूत किया जा रहा है, यह बड़ी खबर है। और इजरायल सुरक्षा कवच को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑपरेशन को नाम दिया गया है न्यू ईस्ट और ये एक खाई बनाई गई है, एक गैप बनाया गया है जिसके तहत एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं इजरायल की तरफ से सुरक्षा कवच तैयार करने की वो तस्वीरें। ऑपरेशन को नाम दिया गया न्यू ईस्ट और ये पिक्चर अभी बाकी, हमने कहा सीरिया में भी पिक्चर बाकी है। तो नई तस्वीर, नई पिक्चर बनाने की जो कोशिश है इजराइल की तरफ से लगातार हो रही है। और देखिए और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तस्वीर है गोलान हाइट्स में आईडीएफ के टैंक। ये टैंक यहां पर एक लाइन से आपको खड़े दिख रहे हैं। ये वो दीवार है जिसे किसी समय पार करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन गोलान हाइट्स में आईडीएफ के टैंक वहां पर मौजूद हैं और ये टैंक हर उस विपत्ति का सामना करने को तैयार है। तो इस टैंक को जरा गहन तरीके से देखिएगा। तो इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले जो हो रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो तस्वीर, और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हवाई हमले शुरू हो गए हैं। और ये हवाई हमला बहुत ही प्रहार से लैस है। सीरिया पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया पर इजराइल के हवाई हमले, दमिश्क में हवाई हमले का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। असद रूस भाग गए हैं, अब आगे क्या होगा वहां की जनता सोच रही है। लेकिन इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले कैसे हुए और कई ऐसी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया जो मुख्यालय के तौर पर वहां से कंट्रोल होते थे, सीरिया को कंट्रोल किया जाता था। और लेकिन कई ऐसी भवनों का भी जिक्र हम कर रहे हैं, इमारतों का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में भी सूचना आनी बाकी है और हम आपको बता रहे हैं। और असद ने सरेंडर किया और जुलानी कमांडर, जिसकी जो मंशा है वो साफ तौर पर सामने आई है। किस तरीके से नई हुकूमत, क्या अभी और रक्त बहेगा? लेकिन जो सीरिया पर हमला है वो क्यों हो रहा है? सीरिया से हथियार की सप्लाई ना हो पाए इसलिए हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह तक ना पहुंचे सीरिया से हथियार, हमला इसलिए हो रहा है। विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को हथियार दे सकते हैं, इस डर से हमला हो रहा है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन, इसलिए हमला हो रहा है। केमिकल वेपन को तबाह करना मकसद है ताकि आगे इसका इस्तेमाल ना किया जा सके।